वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल होम। तो चलिए आज आप लोगों को करवाते हैं हम अपने घर का पूरा होम टूर, जो कि पहले भी हमने करवाया हुआ है, लेकिन अब मैंने सोचा कि अभी हमारा जो कि घर रेनोवेट हुआ है हाल ही में, तो रेनोवेशन के बाद हम ना आज पहली दफ़ा अपना होम टूर करवा रहे हैं। तो ये सब आपको ना साथ साथ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बोलेंगे सलाम दुआ कुछ नहीं, डायरेक्ट शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ना आप लोगों को ना हम होम टूर करवाएं। आप लोग भी काफ़ी कह रहे थे मेरे बहन भाई ना कि आपने ना अपने घर का ना होम टूर नहीं कराया, दोबारा से कराएं। वो हमने कराया था, बहुत पहले कराया था जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। और शिफ्ट होने के बाद ना आपको पता है हम कुछ ना कुछ करवाते ही जा रहे हैं, तो मुकम्मल होम टूर नहीं करवाया। तो चलिए आज की वीडियो में ना हम आपको होम टूर करवाते हैं और क्या क्या चेंजिंग्स हुई हैं ये तो आप लोगों को इंशाल्लाह साथ साथ पता चल ही जाएंगी। तो सबसे पहले अभी हम घर के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं ना, जो कि बाहर से भी आप लोग आएँ, तो अंदर जैसे ही एंटर होते हैं तो हमारे घर की ना फ्रंट लुक कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे है ये हमारी गाड़ी की जगह, जहाँ पे हमारी एक अदद गाड़ी खड़ी होती है, और अगर और भी गेस्ट आ जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी स्पेस है कि 2 गाड़ियाँ आराम से आ जाती हैं। यहाँ आगे हमारी होती है और पीछे ये देखें काफ़ी स्पेस है। और शाम के टाइम में हम लोग यहाँ पे बैठ भी जाते हैं, मेहमान आ जाए मेहमान भी बैठ जाते हैं, हम भी फैमिली के साथ बैठे रहते हैं। और ये है हमारा फ्रंट गेट, यानी हमारी बिल्डिंग का। तो ये हमारी एंट्रेंस है। तो ये है जी हमारे घर का ब्यूटीफुल लॉन, जो कि आपको पता है घर बनाया है तो घर के अंदर लॉन ना बनाए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि घर की जो असल खूबसूरती होती है ना वो इस ग्रीनरी से ही होती है। घर के अंदर लॉन हो, पेड़ हो, छोटे छोटे से पौधे हों या फूल हों, तो इन चीज़ों से ही ना घर की खूबसूरती होती है। तो ये हमारा लॉन है, जो कि माशाल्लाह से अभी रेनोवेशन की वजह से ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन अब ना माशाल्लाह से फिर ग्रीन होना शुरू हो गया। तो इसकी लुक ना अब अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अक्सर हम शाम के टाइम में ना यहीं बाहर मौजूद होते हैं, सारी फैमिली होती है, गपशप भी लगा लेते हैं, साथ में जो है ना चाय वगैरह पीनी हो वो पी लेते हैं, या अक्सर हमारे कुछ गेस्ट आ जाते हैं रात के टाइम में, शाम के टाइम में, तो वो भी बाहर ही बैठे होते हैं, क्योंकि इतनी पुरसुकून माहौल होता है ना बाहर। हम जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तब तो हमारा ना कोई पेंट था, ना मार्बल थी, ना ही इसमें कोई सही से लाइटिंग थी, यानी बहुत सारी कमियां थी ना। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पूरी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमारा घर जो है ना काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। और जो इसका पेंट हुआ है ना, तो पेंट के बाद इस घर की असल लुक आई है। तो काफ़ी हम लोगों ने ना मियाँ बीवी ने सोचने के बाद हम लोगों ने ये कलर डिसाइड किया था और ये कलर हम से करवाया, जिसके बाद ना हमारी जो बिल्डिंग की लुक है ना, हमारे घर की लुक वो बहुत ज़बरदस्त आई है। बाकी ये कि आप लोगों ने बताना है, जो कि वीडियो में देख रहे हैं मेरे बहन भाई, कि आप लोगों को कैसी लग रही है। तो फ्रंट एरिया के साथ ना यहाँ पे हमारी बिल्डिंग के साथ में ना हमने छोटी सी गैलरी रखी थी, जो कि हमारे जाती है सीधे पीछे सहन में। और ये मैं आपको लेके जाती हूँ थोड़ी सी देर में कि पीछे हमने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। तो ये गैलरी को हम अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, इसमें हम बाद में जाएंगे। तो अभी सबसे पहले चलते हैं हम अपने घर के अंदर, जो कि आप लोगों को जो मेन चीज़ है ना, हमारे घर का टूर है। तो होम टूर आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों को घर के अंदर लेके चलते हैं और वो दिखाते हैं। तो ये है हमारी एंट्रेंस, जो कि अभी अंदर चलेंगे, और साथ साथ ये घर की एंट्रेंस है, और साथ साथ यहाँ पे जी अम्मी जी का रूम, यानी मेरे सासू से का रूम। तो इसके ना 2 डोर्स हैं, एक तो डायरेक्ट बाहर आता है और एक अंदर भी है। तो अभी इसमें चलते हैं और आप लोगों को इसका विज़िट करवाते हैं, और साथ साथ हमारे पूरे घर का विज़िट करवाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जगह है, ये जगह का भी हम सोच रहे हैं कि वैसे तो ये एक लॉबी टाइप कहा जाता है इसको, कि लॉबी है, लेकिन इसको हमने अभी डेकोरेट नहीं किया, पूरा रेनोवेट हो चुका है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं अभी भी रह रही हैं, जैसे हमने यहाँ पे सोचा हुआ है कि ना यहाँ पे हमने थोड़े से गुलदान से रखने हैं फूल वाले, या फिर कोई ऐसी खूबसूरत से प्लांट होते हैं जो कि सिर्फ ग्रीन होती हैं, तो उस टाइप के रखने। पहले भी हमने 1-2 दफ़ा रखे हैं, लेकिन ना फिर हमारे बच्चे ख़राब कर देते हैं, छोटे बच्चे, या फिर जो है ना वो वक्त के साथ खुद ही सूख जाते हैं, इस तरह के हमने रखे हैं। तो अभी हमने और लेने हैं, तो वो रखने हैं। तो इंट्रेंस हमारी माशाल्लाह से और ज़बरदस्त हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। तो अभी चलते हैं अंदर। अच्छा, ये जो विंडो आप लोग देख रहे हैं, ये है मेरे किचन की विंडो, जो कि यहाँ पे मेरा किचन है। और आपको पता है लेडीज़ का जो काम होता है वो तो 24 आवर्स किचन में ही होता है, सुबह से उठो और शाम तक, जब तक यानी सोते नहीं ना तब तक किचन में ही होता है। तो ये किचन की विंडो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे ना सीधे कारपोच में खुलती है, और यहाँ पे जो कि बच्चे मेरे सारा दिन यहीं पे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और साथ साथ ये कि कोई भी आ रहा जा रहा है तो यहाँ पे यानी ये होता है। तो किचन से इजीली मैं होके ना खड़े तो यहाँ पे सब कुछ देख सकती हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ख़ासकर मेरे बच्चों पे नज़र, जो कि छोटे बच्चों पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए कि वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो कि मेरे ना उन पर नज़र होती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये बड़े ही फ़ायदे की चीज़ है। और साथ साथ वहाँ पे भी एक छोटी सी गैलरी है, तो उस गैलरी का क्या फ़ायदा ये भी आप लोगों को हम बता देंगे साथ साथ, जो कि वो कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। तो ये सब आप लोगों को यानी थोड़ा सा सब्र करें, साथ साथ इंशाल्लाह हम बताते हैं।
अभी हम हमारे घर में एंटर कर चुके हैं, जो कि बाहर का एरिया सारा आपको विज़िट करवा दिया, तो हम अपने घर का एरिया जो है ना वो आपको विज़िट करवाते हैं। सबसे पहले तो मेन एंट्रेंस से जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पे ये रहा कमरा अम्मी जी का, जो मैंने आपको बाहर से भी दिखाया है। इसका एक डोर बाहर था और एक डोर है यहाँ पे। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको इस रूम का विज़िट करवाते हैं और बाकी घर का फिर साथ साथ करवा देंगे। आइए जी, ये देखें, ये है जी मेरे सास ससुर फिरोज़ की अम्मी अबू का कमरा, जो कि हमने इसको पहले आप लोगों को दिखाया था तो उस टाइम बिल्कुल ही कुछ नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब ये रेनोवेट हो चुका है। तो इसका सीलिंग डिज़ाइन ऊपर हमने अब्बू जी की पसंद का रखवाया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरा कमरा होगा तो मैंने अपनी पसंद का ही करना है। लेकिन माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, उनकी पसंद हमें बहुत अच्छी लगी। और इसका जो रंग यानी पूरा जो डिज़ाइन है ना, सब कुछ उनकी पसंद का है। तो हमने ये रूम अम्मी अब्बू जी का बनाया। और आप लोग कहेंगे इस रूम में फर्नीचर वगैरह क्यों नहीं डाला, उनको बेड क्यों नहीं डाल के दिया। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है कि ना, आपको पता है हमारे जो फैमिली है ना, पीछे से जो फिरोज़ के अम्मी अब्बू हैं, बाकी फैमिली है, तो वो हैं गांव के लोग, सादे सादे से लोग हैं। उनको ना ये बेड पे ये सोफ़े इस तरह की ये चीज़ें पसंद नहीं है, सिंपल से लोग हैं। वो कहते हैं हमारे कमरे को ना छेड़ो, बाकी पूरे घर में जो करना है करो। तो उनको हमने सिंपल से इसीलिए चारपाइयाँ डाल के दी हैं। जिस चीज़ पे वो कंफर्टेबल यूज़ करते हैं ना, हमने कहा आप वैसे ही रहें। बाकी डालने को तो हम इस रूम में बहुत कुछ डाल सकते थे, लेकिन हमने कहा उनको जो है ना, जिस चीज़ में कंफर्टेबल है ना, बस वही। तो इस रूम के साथ साथ ना यहाँ पे एक अटैच बाथ भी है, ताकि उन लोगों को ईजी फील हो, यानी रात में बाहर ना जाएंगे वो। तो यहाँ पे एक अटैच बाथ है। तो ये है अम्मी जी के रूम का फुल विजिट। और साथ साथ इस रूम की जो खासियत है ना, वो है इस विंडो से जो लॉन का नज़ारा आता है ना, वो बहुत प्यारा है। और साथ साथ सुबह की रोशनी आती है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे हॉल की तरफ। तो सबसे पहले हम जैसे इंटर से अंदर आते हैं ना, तो ये है हमारा हॉल। तो चलिए जी ऐसे घूम के दिखा दें। ये देखें, ये रहा हमारा पूरा हॉल, जो कि माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। इस हॉल से हमारे सारे के सारे रूम कनेक्ट हैं। अम्मी जी का रूम कनेक्ट है, किचन कनेक्ट है, ये वाला रूम, ये वाला रूम, ये वाला रूम, सारे यानी ना हमारे इसी हॉल में आते हैं। और इस हॉल में ना अभी तक हमने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। आप लोग कहते हैं कि आप सोफ़े डाल लें, इसमें डाइनिंग रख लें, यानी बहुत सारे आपके मशवरे होते हैं, मैं कमेंट से पढ़ती रहती हूँ। लेकिन अभी तक हमने नहीं किया। अभी तक हमने वही चारपाइयाँ रखी हुई हैं, सिंपल सा। हमने देहात में घर बनाया है, तो हमने ना माहौल भी थोड़ा इसी तरह का रखा है, देहाती टाइप का माहौल ना, ताकि कोई भी हमारी फैमिली से आए ना, तो उन्हें ये ना लगे कि यहाँ पे ना हम कंफर्टेबल नहीं हैं। क्योंकि अक्सर फिरोज़ की फैमिली आती हैं, तो वो ज़ाहिर बात है वो सिंपल से लोग हैं, तो वो कंफर्टेबल हम चाहते हैं कि ना वो लोग फील करें। तो यहाँ पे इसीलिए ना हमने चारपाइयाँ वगैरह यूज़ की हैं। बाकी ये कि इंशाल्लाह हम इसका सोचेंगे प्रॉपर, जो भी इसमें हमने रखना है ना, कुछ सोफ़े वगैरह रखने हैं, डाइनिंग रखनी है, हमने सेट करना है। लेकिन हमने इंशाल्लाह अभी सोचा नहीं है, तो जब सोचेंगे ना तो भी आप लोगों से साथ साथ शेयर करेंगे। साथ में ये स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर छत पे जाती हैं, और छत का जो व्यू है ना वो आप लोगों को बाद में दिखा देंगे। लेकिन ये कि जब हम इस घर में आए थे तब ये भी कंप्लीट नहीं थी। तो इसी को ना हमने फिर हॉल से भी कनेक्ट किया हुआ है, और साथ साथ जो है ना अम्मी अबू के रूम से भी कनेक्ट किया हुआ है। बाकी ये कि ये रहा हमारा किचन। तो अभी किचन का विजिट मैं आपको नहीं करवाती, वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में। थोड़ा सा हमारा काम रहता है किचन का, तो वो कंप्लीट करा के ना आपको पूरा किचन का टूर देंगे। तो अभी चलते हैं हम हमारे बेडरूम फर्स्ट में, जो कि हमने बड़ी ही कहते हैं ख्वाहिश से हम अपनी ना रेडी करवाया। तो अभी इसमें चलते हैं और चल के जी आप लोगों को इसका मुकम्मल विजिट भी करवाते हैं। आइए जी, ये देखें, ये रहा जी हमारा बेडरूम फर्स्ट। इसे हमारे घर का मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं, पहला बेडरूम भी कह सकते हैं। तो हमने अपनी पसंद के मुताबिक ना इसको डेकोरेट किया है। सारा कुछ मेरी और फिरोज़ की पसंद का है। तो रूम में जैसे ही दाखिल होते ना, सबसे पहले तो हमने कहा कि इस रूम में ना हमने बिल्कुल ऐसा रूम बनाना है जो कि पूरे घर से डिफरेंट हो। तो इसमें हमने कालीन बिछाई है, प्यारा प्यारा सा फर्नीचर डाला है, ऊपर जो है ना सीलिंग डिज़ाइन बनवाई है। सिंपल सी है, लेकिन हमने कहा खूबसूरत हो। हमने ग्रे और इसको क्रीम कलर का टच दिया, ये देखिए। और ये रही जी इसकी विंडो, जो कि हमारे बैक सहन में खुलती है। बाकी एक इससे हवा भी बहुत ठंडी ठंडी आती है, क्योंकि एक गाँव है, गाँव में तो हवा है ना वो वैसी बहुत ठंडी चलती है, तो बहुत प्यारी सी हवा आती है। और यहाँ पे हमारी बेटी सो रही है माशाल्लाह से। अभी इसको थोड़ी सी देर पहले सुलाया था, मैंने कहा चलें यहाँ पे सो रही है तो हम अपना काम भी कर लेते हैं, साथ साथ आप लोगों से गपशप भी कर लेते हैं। तो रूम वैसे सही है, ठीक ठाक है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, और हमने इसको रखा भी खुला खुला है। तो यहाँ पे आ गया एक अदद सिंगार में जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आ चुकी है। यहाँ पे हम ना खड़े होके, लेडीज़ का काम होता है, जेंट्स का काम होता है, यहाँ पे मैं खड़ी होके ना मेकअप वगैरह हो गया या फिर ऐसी कुछ भी करना हो ना तो यहीं पे कर लेती हूँ। साथ में ये रहा हमारा बेड,
ठीक है, ये भी हमने खूबसूरत सा बनवाया था, हमें बहुत प्यारा लगा था डिज़ाइन, सिंपल सा डिसेंट सा, तो हमने यही बनवाया। और देखिए, और साथ में इस कमरे में भी अटैच बाथ है, तो आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने अटैच बाथ भी बनवाया है। ठीक है, ये देखिए, वो कहते हैं बात तो बात होता है, उसमें खूबसूरत किया और बाकी क्या, लेकिन हमने अपनी तरफ से जितना हो सका ना इसको उतना जो है प्यारा सा करके बनाया है। तो ये रहा जी हमारा बाथ, वेंटी आ गई, कमोड आ गई और वहाँ पे शॉवर एरिया आ गया, जो कि हमने अपनी ही पसंद का बनवाया है। तो ये हमारे घर के मास्टर बेडरूम का टूर कंप्लीट हुआ। बाकी है कि छोटी छोटी सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि हमने ख्याल किया है मतलब हमारी पसंद के मुताबिक खूबसूरती का। ये छोटा सा लैंप रख लिया, ठीक है, ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हमने यहाँ पे रख लिए हैं, और साथ में ये बेड के नीचे लाइटिंग, ये बहुत हमने देखी थी या ना आजकल हो रही हैं कि लोग बेड के पीछे भी लगाते हैं, नीचे भी लगाते हैं, साइड में या शीशे के पीछे लगा लिया, यानी जहाँ उनका दिल करा। तो हमने भी बेड के नीचे, हमें शौक चढ़ा, हमने कहा हम बेड के नीचे लगा लें खूबसूरत सा। तो ये है कि अभी हमारे बेडरूम फर्स्ट का टूर हो चुका है कंप्लीट। तो अब चलते हैं हम हमारे सेकंड रूम में, और सेकंड रूम को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया ये भी आप लोगों को बता देते हैं। आइए जी, ये है हमारे घर का सेकंड रूम। छोटा सा रूम है लेकिन खूबसूरत सा है। तो इस रूम में ना एंटर होते ही सबसे पहले तो आप लोगों को ये प्यारी सी बॉल नज़र आ जाएगी, कितनी प्यारी सी। इस रूम को हमने हाल ही में ही बनाया है, और ये रूम हमने ये सोच के बनाया था कि हम ना इसको एज आ स्टूडियो टाइप बनाएंगे, लेकिन हमने कहा स्टूडियो हमने करना ही क्या है। वो हमें ना ऐसे दिल किया था कि हम घर में एक छोटा सा रूम हो, सेपरेट रूम हो, जहाँ पे ना बंदा ईजी होके बैठ सके। तो यहाँ पे ना हमने टीवी लगाई है, साथ में टीवी वॉल बना दी प्यारी सी। तो इतना खूबसूरत छोटा सा रूम है लेकिन खूबसूरत सा हमने बनाया है, कोशिश की है इसकी एक एक चीज़ खूबसूरत है। टीवी वॉल बनाई, साथ में ये नीचे वाले कैबिन हो गए, और ये इसकी बैक वॉल हो गई, साथ में ये वाली दीवार पे हमने पूरा का पूरा वॉलपेपर काम करवाया है, जो कि हमारे पूरे घर में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय इस वॉल के। क्योंकि हमने कहा कि हम ना इसको भी ट्राई कर लेते हैं, जो कि ना बहुत प्यारे लगते हैं वॉलपेपर ना, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। तो ये रूम ना खुद में ही प्यारा है, यानी टीवी इसको कह सकते हैं, टीवी रूम हो गया या फिर छोटा सा डाइनिंग रूम कह सकते हैं, वो भी हो गया है। तो यहाँ पे ना सोफ़ा रख दिया हम लोगों ने, ईजी रहा के ना बंदा बैठ सके ना, और बैठ के यहाँ पर टीवी देख सके। तो हम तो यही होते हैं, जब हमने टीवी देखनी होती है यहाँ पे आते हैं। अच्छा, आप लोगों में से ना काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे जब हमने ये रूम बनाया था ना कि आपने ना ये टीवी इस रूम में क्यों शिफ्ट किया, आप लोग इसको चाइल्ड रूम बना लेते या फिर आप लोग इसको किसी और तरह का रूम बना लेते। तो हमने इस रूम को टीवी रूम इसीलिए बनाया क्योंकि हॉल में ना सारे के सारे कमरे हमारे हॉल से कनेक्ट हैं। तो हॉल में अगर कोई भी बंदा टीवी देखता है ना, तो दूसरा बंदा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि सारे ही रूम्स में ही आवाज़ जाती है, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं टीवी देख रही हूँ तो मेरे साथ जो है ना मेरे सास ससुर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कोई और बच्चा टीवी देख रहा है तो कोई गेस्ट टाइम है तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये है कि एक साइड पे है, बच्चे देखें बड़े देखें या कोई भी देखे ना, तो एक साइड पे अपना लगा के ना सुकून से बैठ जाएगा, वो भी अपना सुकून से देख सकते हैं और बाकी घर वाले ना वो भी सुकून से। और इस रूम में अभी एक चीज़ की कमी है, वो है यहाँ के कर्टन्स, जो कि पहले हमने जो कर्टन्स लिए थे ना वो हमें नहीं पसंद आए थे, इस रूम के मुताबिक हमें नहीं अच्छे लगे। तो अभी इसके साथ हमने ना मैच करवाना है, जो कि इस रूम को बिल्कुल ठीक लगे। बाकी है कि आपके जहन में कोई हो तो आप लोग बता दीजिएगा। तो अभी बस यही एक कमी है इस रूम में, बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये रूम भी हमारा सेट हो गया, और इसके साथ साथ हमारे इस रूम का टूर भी कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में, और वहाँ का जो है ना आपको विज़िट कराते हैं। आ जाएंगे, तो पहले फर्स्ट करवा दिया, सेकंड करवा दिया, वहाँ पे अम्मी जी का रूम था वो करवा दिया, और अब चलते हैं हमारे लास्ट रूम की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले इंटर होते ही ये कि जो कि बेडरूम है, और अभी हम इसको ना ऐसा बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, हम भी यहीं होते हैं, बच्चे भी यहीं होते हैं, तो कि हमने अभी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या ही सेपरेट करना, तो इंशाल्लाह इनको ना बच्चों को हम फ्यूचर में ये रूम बिल्कुल उन्हीं के हवाले कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ना आप लोग कहेंगे फिर से चरपाई डाली हुई, तो बच्चों के साथ में चरपाई ज़रूरी होती है। और यहाँ पे हमारा ये आ गया ही जी बेड, और साथ में वो हमारे जो कर्टन्स है ना, कर्टन्स, और पीछे विंडो है हमारी, ये भी बैक सहन में खुलती है, जो कि पीछे का जो ठंडी ठंडी हवा होती है ना, जब अभी तो ये कि हमें ज़रूरत नहीं होती, जब गर्मी होती है तो फिर हम उसको विंडो खोल देते हैं, पर्दा डालते हैं, तो फिर यहाँ ठंडी हवा होती है। और बाकी इस रूम का जो फर्नीचर है ना वो आपको हमारा ओल्ड फर्नीचर नज़र आएगा, जो कि हमारे पुराने वाले घर में था ना, ये वाला बेड, जो कि जिसने हमारा देखा होगा पुराना व्लॉग, या जो कोई हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि ये हमारा बेड पुराने घर में था, और इसको हमने अभी तक भी रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग ना इसको घर से जो है ना बाहर कर दें, या इसको सेल कर दें, या फिर इसको आप दोबारा रेनोवेट कर लें, चेंज कर लें यानी इसको। तो
हमारा ना असल में दिल नहीं करता, क्योंकि ये ना हमारा उस वक्त का साथी है जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये जब से हमारी शादी हुई ना तब से हमारे साथ है, पुराने घर में भी यही था और अभी भी यही है। और बस हम इसको जब तक रख सकते हैं ना तब तक इंशाल्लाह हम रखेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना बिल्कुल दिल नहीं करता कि हम ना पुरानी चीज़ों को, जो कि हमारे उस टाइम की साथी हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, हमारे बुरे हालात थे, तो उन चीज़ों को हम अपने से दूर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जो कि हमें हमारी उस चीज़ की याद दिलाती हैं कि हम कहाँ थे और अब मेहनत करके कहाँ से कहाँ आए हैं। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि बस मेहनत करके आगे पहुँच गए तो अपनी पुरानी चीज़ें, पुरानी जो भी सब कुछ है ना वो सब छोड़ दिया जाए। तो उनको भी साथ रखना चाहिए। न्यू चीज़ें हमने बनाई हैं, लेकिन ये कि पुरानी भी साथ साथ ही हैं। तो यहाँ पे हमारा इस रूम का जो विजिट है ना कंप्लीट हो चुका है। और अब हम चलते हैं हमारे बैक सहन की तरफ, जो कि आपको इस पूरे हॉल में जितने भी डोर्स नज़र आए ना, सबका हमने आप लोगों को डोर करवा दिए, सब जगह ले गई हूँ। अब रह गया जी ये वाला डोर। तो यहाँ पे है जी हमारा बैक सहन, ये देखें, जो कि बहुत ही बड़ा है, यानी बच्चे भी खेलते हैं, कूदते हैं यहाँ पे। और बाकी है कि हम यहाँ बैठ भी सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन घर के पीछे का एरिया है। और यहाँ पे एक बाथरूम है, ठीक है, जो कि हमने घर से बाहर रखा है। कोई भी आना चाहे, जैसे में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, आगे की साइड बैठे होते हैं, तो वो बाहर की बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे वॉशरूम है, बेसन है, साथ साथ हमारे जो है ना घर में गीज़र वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो हमने जैसे आपको बताया कि हमने छोटी छोटी चीज़ का ख्याल किया है, तो अपने बच्चों के लिए हमने सारी सहूलतें जो है ना अरेंज की हुई, ताकि उनको ये ना हो कि हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा, घर के पीछे हमने बैक साइड इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा आपको पता है देहाती माहौल है, और देहाती माहौल में ना खुले खुले घर ही अच्छे लगते हैं। तो हमने जो है ना इसके आगे पीछे साइड में ना, साइड में भी गैलरी रखी है, आगे तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन पीछे का सहन है ना तो ये भी बहुत बड़ा है। तो पीछे सहन रखने का मकसद यही था कि रूम्स की जो विंडोज़ वगैरह है ना, हमारे घर में जो है ना वेंटिलेशन की कमी ना हो। तो हमने विंडोज़ इसकी बैक साइड पे बनाई। तो हम जैसे ही विंडोज़ वगैरह खोलते हैं ना, जो कि पीछे हवा चल रही होती है, तो वो रूम्स में भी इंटर करती है और बहुत अच्छा जो है ना हमारा हवादार घर होता है। और बाकी हमने बैक साइड में ना एक छोटा सा लॉन्ड्री एरिया भी बनाया है, ठीक है। तो ये वॉशिंग मशीन है, और साथ जो हमारा मोटर पाइप यानी पूरे घर में आपको पता है पानी यूज़ होता है, तो हमारा मोटर सिस्टम सब कुछ यहीं पर है। और साथ साथ हमारे जो कि कपड़े वगैरह वॉश होते हैं, बर्तन कभी कभार हमने बाहर वॉश करने अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम यहीं पे वॉश कर लेते हैं। ये रहा हमारा छोटा सा एक लॉन्ड्री सिस्टम, जो कि बैक है, घर से दूर है। घर के अंदर भी कोई शोर नहीं होता कि मशीन लगी है, घर के अंदर शोर आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है बंदा, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। और ये रही जी हमारी गैलरी, जो कि आगे से आ रही थी, हम पीछे के सहन में इजीली बंदा आगे से पीछे आ सकता है, और जो घर के अंदर का बंदा है वो तो घर के अंदर से भी इंटर होके आ सकता है। तो माशाल्लाह से एक कनाल में हम लोगों ने घर बनाया है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी ज़मीन का जो रकबा है कितना है, तो एक कनाल इसका वो है। तो टोटल एक कनाल ज़मीन है जिसमें हमने ना घर बनाया है। और अभी आप लोगों को मैं टूर देने लगी हूँ ना, तो सारा घूम घूम के आगे से स्टार्ट किया, सारे रूम्स घूमी और साथ साथ जो है ना बैक साइड गली सब यानी घूमी हूँ। तो पूरा जो है ना घूम घूम के ही थक जाता है बता। तो अभी मेरे साथ भी वही हाल हुआ है। और बाकी है कि जब सबसे ज़्यादा तो बंदा उस वक्त थकता है जब इस घर की सफाई करनी पड़े, कि वैसे करती हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि हेल्पर रखी हुई है, हेल्पर और मैं इकट्ठे करते हैं। और जिस दिन हेल्पर ना आए यानी उसकी छुट्टी हो, तो उस दिन तो भाई आप ये समझ लें कि मेरी जो है ना बुखार हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। क्योंकि ना इस घर की ना सफाई बड़ी ही टफ़ है एक तरह से। देहात में घर है, फ़ौरन मिट्टी अंदर आती है, सफाई रखना आगे पीछे अंदर तो काफ़ी जो है ना टफ़ काम। तो जिस दिन वो ना आए उस दिन तो भाई शामत होती है मेरी कि ना अंदर से भी सफाई करनी है, बच्चे भी देखने और साथ साथ जो है ना आगे पीछे भी देखना है। तो फिर ये होता है कि मैंने अपने हस्बैंड को काम पे लगा देना होता है कि ले जी उठाए पोछा, और कम से कम मुझे पोछा ही मार दे, बाकी कुछ ना करें, बच्चे मैं खुद संभाल लूँगी। तो ये होता है कि देहात में जो घर होते हैं ना वो लगते खूबसूरत है, लेकिन उनकी जो सफाइयाँ वगैरह होती हैं ना वो टफ़ होती है, क्योंकि खुले एरिया की हवा भी इतनी खुली होती है कि वो डस्ट मिट्टी सब कुछ ना साथ लेके आती है। तो चलें इसी के साथ जो है ना हमारे ग्राउंड फ्लोर का जो विज़िट है ना ये आपको कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर दिखाते हैं कि ऊपर हमने क्या बनाया है और क्या नहीं बनाया। तो चलें ऊपर चलते हैं और ऊपर का विज़िट कराते हैं। तो अभी चलते हैं छत के ऊपर और आपको करवाते हैं विज़िट, जो कि हमने छत के ऊपर वैसे तो घर कोई नहीं बनाया, हमने कूलर डूलर रखा है, वो आपको हम साथ साथ विज़िट ही करवा देंगे। और जैसे ही हम यहाँ स्टेज से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये छोटा सा रूम एरिया है, जो कि हमने एक स्टोर रूम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ना हमारे घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना तो वो सब कुछ यहीं रखा है। ये देखें, ये जैसे कि बॉक्सेस वगैरह, कोई भी चीज़ लेते हैं बॉक्सेस होते हैं तो वो हम यहाँ रख देते हैं एज ए स्टोर रूम। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ यानी हमारे काम की होती हैं जो हमने पढ़ी होती हैं। साथ साथ यहाँ पे ये सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम भी यहीं पे लगा है। और ये फैंस वगैरह ये भी यहीं करें, जब यूज़ होंगे तो हम इसको ले जाएंगे उतार के। और बाकी ये UPS बैटरी जो कि वैसे ही बच्चों से दूर होनी चाहिए, तो हमने यहाँ एक साइड में लगाई है। तो अभी चलते हैं।
तो अभी चलते हैं हम अपनी छत के ऊपर और आप लोगों को हम अपनी छत से हमारे विलेज का और हमारे घर का विज़िट करवाते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी टेरेस पे और आप लोगों को हम अपनी टेरेस का विज़िट करवाते हैं। आइए। तो ये रही जी हमारी टेरेस, जो कि छोटी सी है लेकिन माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, खूबसूरत है। और यहाँ पे हमने भी एक दो काम सोचे हैं, तो इंशाल्लाह वो हम फ्यूचर्स में जैसे ही करवाएंगे ना, तो आप लोगों को ब्लॉग से साथ साथ दिखा देंगे। बाकी हमारी टेरेस से जो हमारे फ्रंट का व्यू आता है ना, वो माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, ये हमारे इस घर के सामने जो ज़मीन है ना, तो ये है कि अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहे हैं, ज़मीनें में जो है ना बीज दिया जा रहा है, लेकिन जब ये ग्रीन होती है ना तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लुक आता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये देखें कितनी बड़ी ज़मीन है और अभी तो इसको बीज दिया जा रहा है। और आज वाकई में देखें वो ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, बीज भी लग रहे हैं, लेकिन वो सामने जो पेड़ है ना, ग्रीन एरिया है, तो माशाल्लाह से ये व्यू ना हमारे घर से बहुत ज़बरदस्त आता है। एंजॉय करते हैं तो माशाल्लाह से बंदे की तबीयत भी सेट हो जाती है। और यहाँ तो वैसे ही आपको पता है ग्रीनरी इतनी है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, फुल खुला खुला यानी फील होता है, तो बंदे की तबीयत बिल्कुल सेट हो जाती है। तो हमारे घर की ये खुली डुली छत, जो कि हमने ऊपर ना वैसे तो कुछ नहीं बनाया है, ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया है। तो देखेंगे इन फ्यूचर अगर कभी हमने कुछ बनाया तो बनाया, लेकिन अब भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। और साथ से जो है ना हमारा सोलर सिस्टम लगा भाई, पूरा जो ऊपर सोलर है या साइड में भी सोलर है, जो कि हमारे पूरे घर ना दिन में यानी जब तक धूप होती है 5 बजे तक 6 बजे तक शाम तक वो सोलर पे ही चलता है, तो बहुत अच्छा काम करता है। और ये है कि ये खुली छत हमने खुद ही रखवाई है, क्योंकि देहात के लोग हैं, मैं खुद भी आदी हो गई हूँ यहाँ पे आके ना, और देहात के लोग हैं, खुली हवा के जो आदी हैं कि हमने खुला माहौल हो, खुली हवा हो। तो ख़ासकर जब हमें तब फील होता है जब नीचे लाइट्स नहीं होती, आपको पता है बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, तो लाइट्स कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2 दिन गायब होती हैं। तो उस टाइम हमारी ये छत है ना बड़ा ही काम आती है, समझे सुख दुख की साथी है हमारी, तो बहुत काम में आती है। हम अपनी चारपाइयाँ लेके ना ऊपर आते हैं और ऊपर आके ना सुकून से सोते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, सूरज भी गुरूब हो रहा है, तो मैंने घर के जो है ना चंद काम करने हैं तो वो भी करती हूँ। बाकी है कि इंशाल्लाह जैसे जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो जैसे जैसे अपग्रेड होती रहेंगी, तो वो आप लोगों को मैं साथ साथ जो है ना ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। आप लोगों से वैसे भी कुछ नहीं छुपाया था, हम साथ साथ बता ही देते हैं, लेकिन आप लोगों के कहने पर, क्योंकि आप कहते थे कि आप ही अपने घर का जो है ना फुल विज़िट करवाएं, कि आपने जो है ना रेनोवेशन के बाद यानी हमने माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत की है। और ये समझें ये घर हमारे पिछले 4 से 5 साल की मेहनत है, तो हमने बनाया है, हमें पता है हमने किस तरह से बनाया, बड़ी मेहनत की है। और इन 5 साल में हमने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, तो सब कुछ आप लोगों को पता है। और आज के ब्लॉग में हमने मुकम्मल विज़िट भी आप लोगों को दे दिया, और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा घर का टूर पूरा जो व्लॉग है ना ये अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।